इंडिया गठबंधन में बीएसपी भी हो सकती है शामिल। प्रियंका और मायावती के बीच चर्चा आखिरी दौरे में। बीएसपी के साथ कांग्रेस की लगातार चल रही है चर्चा। बीएसपी के लिए इंडिया से अलग लड़ने पर होगा नुकसान। 14 या फिर 15 मार्च को देश में लोकसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा, यानी सिर्फ एक सप्ताह का ही समय बचा हुआ है और इसके बाद देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनावों की तारीखें सामने आ जाएंगी। इस बार भी सत्ता यूपी से ही तय होना है। 2014 और 2019 में यहाँ बीजेपी का दबदबा रहा तो केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। 2009 में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी और इस बार भी जो यूपी जीतेगा वो ही दिल्ली पर राज करेगा। और इस बार यूपी में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, जिसका असर बीजेपी पर बुरा पड़ता दिख रहा है। पहली बार बीजेपी यूपी में करीब आधा दर्जन सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ रही है। नहीं तो अभी तक बीजेपी ने जो भी लोकसभा चुनाव लड़ा है वो 1 या 2 सहयोगियों के साथ मिलकर लड़ा है। इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में आरएलडी, अपना दल एस, निषाद पार्टी, सुभाष सपा शामिल है। राजा भैया के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का भी बीजेपी का समर्थक माना जा रहा है। बीजेपी को इतनी पार्टियों से गठबंधन इस बार इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसे हार का साफ डर लग रहा है और इस बार मुकाबला इंडिया गठबंधन से होना है, जो बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। कांग्रेस सपा का गठबंधन पहले ही एनडीए पर भारी पड़ रहा था और अब इस गठबंधन में बीएसपी की भी एंट्री होने वाली है। मायावती की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है और अब बीएसपी के इंडिया में शामिल होने का ऐलान बाकी रह गया है। बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने और इससे बीजेपी के लिए कैसे बढ़ेगी मुश्किलें, अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस नेताओं के साथ शुरू हुई बीएसपी चीफ की बात। सोनिया गांधी के निर्देश पर चल रही है बात। मायावती भी इंडिया में शामिल होने को तैयार। सीटों को लेकर अंतिम दौर में पहुंची बात। यूपी में गठबंधन को लेकर बड़े सियासी उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। लोकसभा चुनावों का ऐलान होने के साथ ही यूपी में इंडिया गठबंधन में एक और पार्टी की एंट्री हो जाएगी। सपा और कांग्रेस के गठबंधन में बीएसपी की भी एंट्री हो जाएगी। बीएसपी चीफ मायावती के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की टेलीफोन पर बातचीत भी हो चुकी है और ये बातचीत शुरू हुई है कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की पहल पर। अखिलेश यादव की भी इसे सहमति मिली हुई है और इसके संकेत उन्होंने एक दिन पहले ही दे दिए थे। जब अखिलेश से बीएसपी को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि इस बार तो गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में नहीं होगा, हम ऐसा नहीं कह सकते। एसपी और बीएसपी भविष्य में साथ आ सकते हैं और अब ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अखिलेश साफ कर चुके हैं कि बीएसपी को साथ लेने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। दरअसल सोनिया गांधी चाहती है कि बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन में अगर मायावती भी आती हैं तो इससे यूपी के साथ दूसरे राज्यों में भी गठबंधन को मजबूती मिलेगी। हालांकि अभी ना तो मायावती और ना ही कांग्रेस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है, लेकिन जो जानकारी आई है उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीएसपी नेताओं के बीच 3 दौर की महत्वपूर्ण बातचीत हो चुकी है। प्रियंका गांधी और मायावती के बीच भी संपर्क बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि पिछले साल सितंबर से ही बीएसपी चीफ और प्रियंका गांधी के बीच बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों के चलते मायावती की तरफ से कहा गया था कि जब तक लोकसभा चुनावों का ऐलान नहीं हो जाता तब तक वो अपने पत्ते नहीं खोलेंगी। आपको बता दें कि अब चुनाव का ऐलान होने में सप्ताह भर का समय ही है, तो फिर गठबंधन को अंतिम रूप दिए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इंडिया में शामिल नहीं हुई बीएसपी तो खाता खोलना होगा मुश्किल। इंडिया गठबंधन 2019 से भी ज्यादा सीटों पर मिल सकती है जीत। 2019 में बीएसपी को 10 सीटों पर मिली थी जीत। कांग्रेस और बीएसपी के बीच सीटों की संख्या पर चल रही है बात। मायावती को एहसास है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी तो बीएसपी के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। हाल ही में जो भी सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी यही दावा किया जा रहा है कि बीएसपी के लिए खाता खोलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो फिर वो पुराने प्रदर्शन से भी आगे निकल जाएंगी, क्योंकि देश की जनता मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन की तरफ
अब झुकती दिखाई दे रही है और इसी के दबाव में बीएसपी चीफ भी दिखाई दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को ही गठबंधन को लेकर फैसला लेने के लिए कह दिया है। मामला अभी सीटों को लेकर उलझा हुआ है। बीएसपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही है, जबकि कांग्रेस की तरफ से उनको 20 से 22 सीटों का ऑफर किया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 25 सीटों पर दोनों के ही बीच में बात बन सकती है। बीएसपी के इंडिया गठबंधन में आने पर सीटों के बंटवारे पर नए सिरे से बातचीत हो सकती है। बीएसपी के इंडिया में आने के बाद भी सपा ही गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा गठबंधन में 40 से 42 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो बीएसपी और कांग्रेस को भी करीब 38 से 40 सीटें मिलेंगी। अभी सपा की तरफ से कांग्रेस को 17 सीट दी गई थी, लेकिन बीएसपी की गठबंधन में एंट्री के बाद कांग्रेस की सीटों की संख्या को कम किया जा सकता है और इसी के चलते यूपी की सीटों को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से विचार कर रही है। दरअसल बीएसपी चीफ को एहसास है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगी तो जो कुछ सांसद अभी उनके पाले में बचे हुए हैं वो भी साथ छोड़कर चले जाएंगे। बीएसपी चीफ इसी के चलते अब जल्द ही गठबंधन का फैसला कर सकती हैं। गठबंधन की चर्चा के चलते बीएसपी ने रोकी उम्मीदवारों की सूची। यूपी में सिर्फ एक सीट पर ही बीएसपी ने घोषित किया उम्मीदवार। गठबंधन का ऐलान होने के बाद आएगी बीएसपी की सूची। मायावती उम्मीदवारों के नाम कर चुकी हैं तय, लेकिन सूची रोकी। बीएसपी चीफ मायावती यूपी की सभी 80 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सूची जारी नहीं की है, क्योंकि बीएसपी चीफ पहले इंडिया गठबंधन पर फैसला करेंगी। उसके बाद जो सीट बीएसपी के हिस्से में आएंगे उन पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। वैसे प्रियंका गांधी की तरफ से जो सीटें बीएसपी को ऑफर की गई हैं, उसमें वो सभी 10 सीट शामिल हैं, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को जीत मिली थी। ऐसे में बीएसपी की तरफ से अगर उम्मीदवार घोषित भी होते हैं तो उन्हें सीटों पर मायावती उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगी, जहां 2019 में बीएसपी जीती थी। दावा तो यहां तक ये किया जा रहा है कि कांग्रेस भी यूपी को लेकर बेहद सतर्क है। बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावना बनने के बाद अखिलेश यादव ने भी अब सपा उम्मीदवारों की सूची को रोक लिया है। सपा ने 20 फरवरी के बाद किसी सीट पर उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया और ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन में मायावती की एंट्री होने वाली है। बसपा गठबंधन में आकर चुनाव लड़ती तो उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई रोचक हो जाएगी। इस गठबंधन को मुस्लिम और दलितों के साथ ओबीसी वर्ग के बड़े हिस्से का वोट आसानी से मिल जाएगा। मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चा से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इंडिया में बीएसपी के शामिल होने के बाद उसके लिए यूपी में खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के नेताओं ने तो यहां तक दावा किया है कि बीएसपी के गठबंधन में आने के बाद पीएम मोदी को भी सुरक्षित सीट तलाशनी पड़ सकती है, क्योंकि फिर वाराणसी सीट भी पीएम के लिए सेफ नहीं रहेगी।